हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल कंप्यूटर पोर्टल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख ही कि आज हम दिखेंगे क्लास 9 का सोशल साइंस का सीबीएसई का सेशन 2020-21 का सिलेबस दिखे। ये भी जान लेते हैं मैप वर्क कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो हमारा हिस्ट्री में 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। हो सके नए बुक में 2 ही सेक्शन हो। तो पहला सेक्शन है हमारा इवेंट्स एंड प्रोसेस, मतलब कि घटनाएं एवं प्रक्रियाएं। उसमें से हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, वो भी तीनों कंपलसरी है और 3 चैप्टर इसमें है ही। पहला है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक, मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति हिंदी में। फिर उसके बाद आता है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इंग्लिश में सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन, ठीक। और तीसरा है हमारा नार्सीवाद और हिटलर का उदय, इंग्लिश में नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। मतलब ये 3 चैप्टर हैं, तीनों हमको कंपलसरी पढ़ना ही है, ठीक, हिस्ट्री में। और दूसरा हमारा सेक्शन आता है लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशलिस्ट, हिंदी में तो जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें से हमको कोई दो में से ना कोई एक ही पढ़ना है, मतलब 2 चैप्टर होंगे, उसमें से कोई एक पढ़ना है। उसमें से कौन से पढ़ सकते हैं हम? फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, बोले तो वन समाज एवं उपनिवेशवाद, ठीक। और दूसरा हमारा चैप्टर रहेगा पास्टोरलिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड, या आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये दोनों में से कोई हमको एक पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हमारा हिस्ट्री खत्म हो गया, मतलब हिस्ट्री में हमको बस 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ज्योग्राफी में एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। कौन कौन से चैप्टर हैं वो भी जान लेते हैं। पहला हमारा चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यह पूरा नाम नहीं है और लेकिन आप समझ लीजिएगा कि ये पूरा नाम है इसका, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक, मतलब कि भारत का भौतिक स्वरूप। और पहले चैप्टर का नाम है भारत का आकार और स्थिति, ठीक। उसके बाद आता है ड्रेनेज, मतलब अपवाह, ठीक, चैप्टर 3 रहेगा। फिर क्लाइमेट्स, मतलब जलवायु। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ठीक। उसके बाद आता है पॉपुलेशन, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। मतलब ये सभी चैप्टर आपको पढ़ने कंपलसरी है ज्योग्राफी में, ठीक। अब आइए आ जाते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे। इसमें से हमको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। पहला चैप्टर छोड़ के हो सके नए बुक में वही पहला चैप्टर हो, यही, ठीक है। पुरानी बुक की बात करें तो उसमें एक पहला चैप्टर है जो कि छोड़ना है उसको। तो इसमें पहला चैप्टर रहेगा हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ठीक। उसके बाद दूसरा चैप्टर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, मतलब संविधान निर्माण। फिर तीसरा चैप्टर रहेगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मतलब कि चुनावी राजनीतिक। फिर उसके बाद आता है चौथा चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्थाओं के कामकाज। फिर लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स, मतलब लोकतांत्रिक अधिकार। ये हमारा रहेगा राजनीतिक शास्त्र का, ठीक। और उसके बाद अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर है, आपको चारों पढ़ने कंपलसरी हैं, ठीक। उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, मतलब कि पालमपुर की कहानी। उसके बाद आता है पीपुल एज रिसोर्स, मतलब संसाधन के रूप में लोन। फिर उसके बाद पॉवर्टी एज अ चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती, ठीक। और लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, मतलब भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक। तो ये सब था हमारा चैप्टर, मतलब कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक। और उसके बाद आता है मैप वर्क, जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है उसका। तो मैप वर्क आप इतना ध्यान दीजिएगा कि हमको बस हिस्ट्री और ना ज्योग्राफी में से बस आएगा, ठीक। वो चैप्टर आपको दिख रहे होंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन, इन्हीं से मतलब यही सब चैप्टर में से आएंगे। बस आप ध्यान दीजिएगा कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से आएंगे, ठीक, मैप वर्क। तो ये था हमारा क्लास 9 का सिलेबस सोशल साइंस का। अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं सिलेबस के तो आपको आई बटन पे वीडियो दिख रहे होंगे, आप वहाँ जाके पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। आज की वीडियो में से इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।